Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video we will see temperature, जिसमें हम देखेंगे vertical distribution of temperature and inversion of temperature and जो effect है inversion of temperature का वो हम discuss करेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वाई टेम्परेचर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इन्वर्जन का. नाउ कमिंग टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि टेम्परेचर क्या होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको जो है वो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर फैक्टर इफेक्टिंग टेम्परेचर किया था वहाँ पे मैंने इससे पहला जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव मैनर में आपको बता दिया है. नाउ कमिंग टू डायरेक्टली टू द टॉपिक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. सो जैसे कि हम जानते हैं जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग हाइट नॉर्मल केसेस में इन द ट्रोपोस्फियर, एंड जो रेट ऑफ डिक्रीज़ होता है वो वेरी करता है सीजन ड्यूरेशन एंड सनशाइन. यानी कि कितना डिक्रीज़ होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सीज़न है, विंटर है, समर है, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन मतलब कितना जो है सन की रेज आ रही है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. रीज़न क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो पहला रीज़न यही है जो हीट है हमें पता है वो ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर में कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन के थ्रू. बट आपको पता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है, राइट, अपर एयर में जो टेम्परेचर है आपका वो जो वार्म एयर है वो जो है कोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, क्योंकि जो एयर है वो अपनी जो हीट है वो लूज़ कर लेती है एट अ सर्टेन हाइट, इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है. नाउ कमिंग टू एयर प्रेशर, अगर आप एयर प्रेशर देखोगे नियर जो है अर्थ सरफेस वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. तो एयर जो है कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, वार्म होती है एयर, बट जैसे जैसे हाइट में जो है ऊपर की ओर जो है मूव करती है वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो कम होती है एयर की, क्योंकि जो है एयर एक्सपेंड हो जाती है, थिन हो जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसी की वजह से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है ऑल्टीट्यूड के साथ. नाउ कमिंग टू क्वांटिटी ऑफ जो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ड्रॉपलेट, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो लोअर जो ट्रोपोस्फेयर में वो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, और जो हीट है वो ऑब्जर्व कर लेती है ये सारे डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, राइट. तो क्योंकि ये जो है लोअर ट्रोपोस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे हीट बनी रहती है, बट एज़ यू मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर आपको ये सारी चीज़ें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर देखने नहीं मिलेंगे, राइट. तो जो है हीट जो है दोबारा फिर कम हो जाना जो है उसको स्टार्ट करती है, क्योंकि टेम्परेचर होल्ड करने के लिए है ही कुछ नहीं, तो टेम्परेचर कहाँ रहेगा, राइट. उसके लिए भी तो कुछ सरफेस या फिर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजंस वाई टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट. मैंने आपको सिंपली बता दिया है. नाउ कमिंग टू, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक कंटेंट को मैंने आपको सिंपली बता दिया, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू डायरेक्टली वर्टिकल टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, हमें पता है ये सिग्मा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको पहले भी करवाया है, राइट. कंपोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जब हम देखा था वहाँ अच्छे से करवाया मैंने आपको. सो यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूंगी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरह का है, किस तरह से चेंज होता है. आपको पता है ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीजिंग हाइट, जो कि आपको दिख भी रहा होगा. 0 से जो है यहाँ -60 आ गया है. ये क्यों डिक्रीज़ होता है वो मैंने आपको सारी कहानी अभी पीछे बता दी. नाउ स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ही आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में अब यहाँ से टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया. अराउंड जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज़ हो गया है, आप ये कह सकते हो 5 से 5-6% इंक्रीज़ हो गया, राइट, विद इंक्रीजिंग हाइट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर होती है जो सन से आने वाली रेज है वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है और यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेती है. अब मेसोस्फीयर में क्या होता है, अगेन टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट, राइट. और उसके बाद क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में दोबारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट. और थर्मोस्फीयर में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आयन होते हैं, आयोनाइजेशन होती है. और आपको पता है जो आयन्स है ये वाली जो बेल्ट में ई डी लेयर होती है, हमने देखा था
केमिकल कॉम्पोजिशन में भी देखा था हमने, ईडी लेयर होती है थर्मोस्फेयर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंफ्रारेड रेज है, हाई फ्रिक्वेंसी रेज जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती है, तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद हाइट, टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद हाइट स्ट्रेटोस्फीयर में और थर्मोस्फीयर में। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बाकी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ कमिंग टू डायरेक्टली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सो समटाइम्स क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन या फिर ट्रेंड ना हो करके कि टेम्परेचर चेंज होता है, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग हाइट, बट क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेज में टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है हाइट के साथ, उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, राइट। और इसी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है हाइट के साथ, इसको नेगेटिव लेफ्ट रेट कहते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट, तो उसको पॉजिटिव लेफ्ट रेट कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है। मानो दिस इज योर कोल्ड लेयर, दिस इज योर वार्म लेयर। तो जो वार्म लेयर है, क्योंकि ये लाइट होती है, ये कोल्ड एयर की जो है ऊपर चली जाती है, तो इस वजह से जो है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है हो जाता है। मीटेरोलॉजिकली इस कॉन्सेप्ट को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, जब जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट, राइट। अब जो ये टेम्परेचर है इन्वर्जन, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है अपर जो है एटमॉस्फेयर में, यानी कि काफ़ी टाइम तक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे सस्टेन करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती एटमॉस्फेयर में जितनी कि ग्राउंड सरफेस में होती है। ग्राउंड सरफेस में क्या होगा, हीट जल्दी गर्म हो जाएगी, वार्म एयर जल्दी जल्दी ऊपर उठेगी, कोल्ड एयर जो है वो फिर दोबारा से गर्म हवा एक्सपेंड हो जाएगी, फिर कोल्ड एयर डेंस हो जाएगी, फिर जो है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहाँ होगा फिर, राइट। कोल्ड एयर जब आ गई तो एक बार, तो वार्म एयर में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। तो अर्थ सरफेस के पास इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, अपर सरफेस में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कहने का मतलब ये है, राइट। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, कितने तरह का होता है। नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन होता है, जिसमें ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन हो गया, रेडिएशन इन्वर्जन हो गया। एडवेक्शनल या फिर आपका अपर एयर इन्वर्जन हो गया, राइट। अपर एयर इन्वर्जन और ये वाला जो इन्वर्जन है मोर और लेस सेम ही है। नाउ कमिंग टू एडवेक्शनल इन्वर्जन, इसमें फ्रंटल इन्वर्जन, साइक्लोनिक इन्वर्जन आता है, वैली इन्वर्जन। अब आपका जो अपर एयर इन्वर्जन या मैकेनिकल इन्वर्जन है, इसमें सब्सिडेंस इन्वर्जन और टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव इन्वर्जन आता है, राइट। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, राइट। नाउ कमिंग टू ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन मतलब ग्राउंड के आसपास, राइट। अब क्या होता है, इट अकर्स नियर अर्थ सरफेस ड्यू टू रेडिएशन मैकेनिज्म की वजह से ये अर्थ सरफेस के पास अकर होता है। डेवलप्स व्हेन एयर इज कूल्ड बाय अ कॉन्टैक्ट विद कोल्डर सरफेस अंटिल इट बिकम्स कोल्डर एंड द ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, हवा जब एटमॉस्फेयर के जो है वो नज़दीक आती है, अगर आपके जो लैंड है वो ठंडी है तो हवा भी ठंडी हो जाएगी, राइट। ये जो फिनोमिना है आपका नाइट में जो है मेनली अकर होता है। अब आपको पता है लैंड को जो है रात को जो है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छोड़ती है, राइट। और ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, राइट। मानो यहाँ से गई ऊपर, अब यहाँ वाला जो पोर्शन है ये तो खाली हो गया, अब यहाँ पे भी तो कोई आएगा, राइट, इस स्पेस को भरने के लिए। तो मानो एटमॉस्फेयर से जो है वो हवाएं चली भी हैं, अब वो ग्राउंड सरफेस को आई, रात को जो है लैंड आपकी ठंडी होती है, तो यहाँ पे कोल्ड जो है वो सरफेस रहता है नियर, राइट। अब जैसे ये ऊपर चली जाती है, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारी गैसेस हैं, और ये जो एयर है ये यहाँ पे जो है वो वार्म हो जाती है, राइट। लेटेंट हीट है, बहुत सारी जो है फैक्टर्स मैटर करते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वार्म एयर होती है, राइट, हाई प्रेशर होता है। अब जो ये वार्म एयर है
ये एटमॉस्फेयर को भी वार्म कर लेगी। और इसी में क्या होता है कि जो है अब आप देखोगे एक सर्टेन हाइट में ये मतलब ऐसा नहीं रहेगा ये कि भाई सालों तक, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है कि भाई टेम्परेचर अगर एयर जो है वो गर्म है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा हाइट का, तो इसी को जो है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन कहते हैं। जब वार्म एयर भी हो और हाई टेम्परेचर भी हो, मतलब कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है विद हाइट, इसी को ग्राउंड सरफेस टेम्परेचर कहेंगे। ये जो है आपको विंटर्स में काफ़ी कॉमन देखने को मिलेगा मिड एंड हाई लैटिट्यूड और पोलर रीजन में और ट्रॉपिक डेजर्ट में, राइट। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। नाउ कमिंग टू ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग विंटर नाइट जो है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए, राइट। क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होने चाहिए, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर ग्राउंड सरफेस, जो ड्राई एयर है वो ग्राउंड के सरफेस के नज़दीक होनी चाहिए। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे गर्म हवाएं रुक के रहेंगी जब कोई ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, अगर स्नो कवर्ड है तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, किसका, एल्बिडो जो हम कहते हैं सनलाइट का, राइट। प्रमोट स्टेबिलिटी इन द पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर, लोअर पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर में स्टेबिलिटी इससे बनी रहती है। नाउ कमिंग टू सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन में क्या जो है रोल मैटर प्ले करता है यहाँ पे, वो है आपका एडियाबेटिकली हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर। अब एडियाबेटिकली हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है, जैसे ही आप 9.8 डिग्री पर सेल्सियस जो है वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, गिरता है टेम्परेचर, राइट। ना तो एयर यहाँ पे एयर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कोल्ड एयर है, यहाँ पे वार्म एयर है और यहाँ पे ये कोल्ड एयर, राइट। When upper troposphere is widespread layer of the air descent, the descending air is compressed and air are vertically heated by increase in atmospheric pressure। यहाँ पे कोल्ड एयर है आपको पता है ये डिसेंड हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये नीचे वाले एटमॉस्फेयर में आती है इधर, राइट, अब क्या होता है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, राइट। अभी उस हाई प्रेशर की वजह से जो एयर है वो एक्सपेंड हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। ये आसपास से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पार्सल ऑफ एयर की बात है। ये ऊपर से आया कोल्ड था, नीचे सरफेस में आया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, ये एक्सपेंड हो गया, इसने टेम्परेचर जो है अपना गेन किया, राइट। तो यहाँ पे जो है वार्म एयर जो है इस वाले पोर्शन में जो है वो क्रिएट हो गई, तो इसी को जो है सब्सिडेंस इन्वर्जन कहते हैं, राइट। Dry adiabatic rate of 9.8 degrees Celsius per kilometer, the causing warm air above cold air produce a temperature inversion। अब जो ये एयर है वो 9.8 10 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंड हो जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू हाई प्रेशर एरिया एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, इस वाले पार्ट में अब क्या बनेगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो है वो बनेगी। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती है वो साइक्लोन्स में बताऊंगी आपको। नाउ कमिंग टू टर्बुलेंस इन्वर्जन। टर्बुलेंस मतलब हवाएं जो है वो आपस में मिक्स होंगी अभी, राइट। तो इसका जो है इस डायग्राम को आप अवॉइड कीजिए, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। इसमें क्या होता है ना, यू सी हियर इज योर माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, मानो हवाएं आ रही हैं, राइट। अब हवाओं को पास होने के लिए यहाँ से जगह ही नहीं है, क्योंकि बैरियर जो है आपका माउंटेन काम करेगा। अब हवाएं क्या होंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर उठेंगी, राइट। यहाँ पे ये वापस आएंगी, ऐसे गोल गोल वापस आएंगी और फिर सडनली ऊपर उठ जाएंगी, राइट। सी योर माउंटेन इज हेयर, हवाएं यहाँ से आएंगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये वापस आएंगी, ऐसे विरल होके ऊपर उठ जाएंगी सडनली एटमॉस्फेयर में। और यहाँ वाले पोर्शन का जो है आपको पता है, जब एयर ऊपर उठती है तो ये वार्म होती है, राइट, लाइट हो जाती है, और ऊपर का जो टेम्परेचर है वार्म एयर जो है वो टेम्परेचर को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेगी। इसी को जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। समटाइम्स ड्यू टू एडीज मतलब घूमती हुई जो ऐसे गोल गोल जो विंड्स है जो आपको यहाँ पे भी दिख रही है, राइट। ये जो है सडनली जो है वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो फोर्स की वजह से ये फॉर्म होती है, और ये जो है सडनली जो है ऊपर उठती है और
ऊपर वाले पोर्शन का जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर लेती है, और इसी को जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, राइट। और जो ठंडी हवाएं हैं वो डिसेंड हो जाएंगी साइड से नीचे। वार्म एयर इज सडनली ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द जोन ऑफ कोल्ड एयर, वार्म एयर बीइंग लेस डेंस सेटल्ड ओवर कोल्ड एयर कॉजिंग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो जो ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाएंगी और जो गर्म हवाएं वो ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि वो लाइट होती है, तो इसी को ही टर्बुलेंस इन्वर्जन कहा जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन। फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन कुछ नहीं है, आपने एयर मासेस के बारे में आपको पता है, एक कोल्ड एयर मास होता है, एक वार्म एयर मास होता है। तो जो कोल्ड एयर मास होता है और जो वार्म एयर मास होता है, जब ये आपस में कन्वर्ज होते हैं, राइट, तो जो है फ्रंटल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा जूम करती हूँ। ओके, यू सी, यहाँ से जो है वो वार्म एयर मास आ रहा है, यहाँ से कोल्ड एयर मास आ रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, राइट, क्योंकि जो कोल्ड एयर है ये डिसेंड हो जाएगी नीचे, और जो वार्म एयर है क्योंकि ये लाइट होगी ये ऊपर उठ जाएगी, और इसी वजह से जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ का वो वार्म हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो बीच में आपको ये पोर्शन दिख रहा है, इसको फ्रंट कहते हैं, बाउंड्री जो ये बन जाती है कोल्ड और वार्म एयर मास के बीच में, इसलिए इसको फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो कहा जाता है। नाउ देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, वार्म एयर बीइंग लाइटर गोज अपवर्ड, कोल्ड एयर हैवियर होती है, सिंक हो जाएगी। इट ऑफन्स कहाँ भी मिलेगा आपको, टेम्परेट जोन में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो ये आपका फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। फिर आपका वैली इन्वर्जन, जनरली ये माउंटेन वैली में अकर होता है ड्यू टू रेडिएशन ड्यूरिंग विंटर नाइट द अपर सरफेस में। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, जो माउंटेन्स हैं आपके, ये जो है रात को जो है वो ठंडे होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अब क्या होता है, अब ठंडी हवाएं माउंटेन से जो वैली की तरफ चलना स्टार्ट होंगी। अब वैली में जो गर्म हवाएं होंगी, आपको पता है ठंडी हवाएं तो डेंस होती है, तो ये सिंक कर जाएंगी, वैली में बैठ जाएंगी। अब जो यहाँ पे वार्म एयर है, वो जो लाइट एयर वो ऊपर उठ जाएगी यहाँ पे, राइट। और जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर लेंगी, इसको वैली इन्वर्जन कहते हैं, राइट। और ये वाला जो पोर्शन है वैली वाला, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं जो है ये स्लोप के बिल्कुल स्लोप के साथ ही नीचे आएंगी, फ्लो करेंगी, और यहाँ पे फ्रॉस्ट कॉज कर लेंगी, और ये जो एयर है वो फ्लो करेंगी पानी की तरह, इसलिए इनको एयर ड्रेनेज भी कहा जाता है, राइट। जनरली अकर इन माउंटेन वैली ड्यू टू रेडिएशन ड्यूरिंग विंटर नाइट्स द अपर सरफेस द एयर बिकम्स डेंसर एंड डिसेंड डाउन हिल इनटू द वैली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड जो है आपके वैली बॉटम में पहुंच जाती है, और जो है क्या करती हैं, आपका यहाँ पे फ्रॉस्ट कॉज कर लेती हैं। जो हाइट में जो विंड्स हैं कोल्ड हैं, राइट, ग्रेविटी की वजह से नीचे वैलीज में आ जाती हैं। अब जो ठंडी हवाएं यहाँ आती हैं, जो गर्म हवाएं हैं वो लाइट होकर ऊपर उठ जाती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कॉज करती हैं, और यहाँ पे ये फ्रॉस्ट कॉज करती हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब इतना ही है वैली इन्वर्जन में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन देखेंगे कि क्या क्या, ये लास्ट स्लाइड है। नाउ इफेक्ट क्या होते हैं आपने देखे होंगे, फॉग फॉर्मेशन, राइट, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो फॉग बनेगी नियर ग्राउंड सरफेस, बिकॉज वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, उनको ऊपर जाने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलेगी, तो फॉगी कंडीशन होगी, तो विजिबिलिटी कैसी होगी, लेस होगी। हेल्थ हैजर्ड, अर्बन स्मॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी वजह से होता है, राइट। आपको पता है कि अस्थमा कितना मतलब कैसी बीमारी है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, दिल्ली में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट जैसे कि वैली में मैंने आपको बताया, और ड्राई कंडीशन विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर जो है ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्राई कंडीशन होगी, कोई वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होगा, स्टेबिलिटी रहेगी एटमॉस्फेयर में, कोई रेनफॉल नहीं होगा, तो फिर ड्राई कंडीशन जो है वो आपकी प्रिवेल करेंगे। तो ये कुछ इफेक्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन के। सो एवरीबडी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कीप स्माइलिंग इज़ द बेस्ट रिएक्शन टू ऑल द सिचुएशंस, है ना। सो आप स्माइल करते रहिए और इसी तरह से सीखते रहिए। सो इफ़ यू नीड दिस PDF, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, right? So that's all about from my side for today.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।